ओम श्री गणेशाय नमः। आपके घर में पैसा क्यों नहीं आ रहे हैं? अपन को घर पैसा कहीं क्या सुने, और पैसा आ भी रहे हैं तो टिक नहीं रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, आना भी मुश्किल हो रहा है और जाते समय भाग भी रहा है। घर हो चाहे कार्यालय हो चाहे कारखाना हो, प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा दो चीज होते हैं। आप घर या कार्यालय या दुकान, कारखाना, राइस मिल, गार्डन, फार्म हाउस प्रवेश से पहले प्रतिष्ठा जरूर करवाया होगा, थोड़ा अग्नि में हवन से प्रतिष्ठा होते हैं, लेकिन 99.9 लोगों ने घर प्रवेश, कार्यालय, कारखाना, राइस मिल को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया है। आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया, चाहे खुद का घर हो, चाहे किराए का हो, चाहे मुफ्त जैसा भी हो। छोटा मोटा हवन करवा लेने से घर प्रतिष्ठा भी नहीं होती, लेकिन आप हो सकता है धन रुपया को बचाने के लिए या जानकारी की कमी से घर, कारखाना, कार्यालय, मंदिर सब प्रतिष्ठा प्रवेश कर लिए हो। आपका जो भी मकान बना हुआ है, वहां जो बालू आता है, रेती, ये नदियों से ही आते हैं रेती, और नदियों के रेती में 100% तंत्रोक्त सामग्री रहते हैं, वह पूरा पेस्ट हो गए हैं। और जमीनों में भी बहुत कुछ राज रहस्य रहते हैं। अब आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि जन्म कुंडली में कोई दोष होगा। जन्म कुंडली के चक्कर में ज्यादा मत भागें। जन्म कुंडली में नवग्रह होते हैं, नाड़ी दोष होते, पितृ दोष होते, ये सब 24 घंटा में निवारण हो जाएंगे। कोई पत्थर स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता। अब आपको परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी गांव शहर में रहते हो, हमारे 5 वैदिक ब्राह्मण देवता आपके घर, कारखाना, कार्यालय, व्यापार को तथा घर के सभी सदस्यों के नाम से अग्नि में मंत्र आहुति देंगे। वह मंत्र तरंग ऊर्जा आपके घर, जमीन, कार्यालय, कारखाना के लाखों वर्षों तक जो नकारात्मक ऊर्जा चिपके हुए हैं, उनके ऊपर यह चिपक के उनको शक्तिहीन करके लाखों वर्षों तक रहेंगे आपके साथ, और घर के सभी सदस्यों के साथ भी सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे। मान लो कोई बड़ा कारखाना है तो 24 घंटा करवाना पड़ेगा, क्योंकि कारखाना के पहले या आपके घर के अंदर कोई मायावी शक्ति पहले से बैठ गया है, तो आप हवन यज्ञ चाहते हुए भी आप नहीं करवा पाओगे। वह आपको रोक देंगे, वह आपको रोक देंगे। तो नकारात्मक शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। आपके जीवन का सभी खेल अग्नि देवता और वायु देवता के हाथ में ही है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, हवन यज्ञ से ही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, अर्थात हवन यज्ञ से ही देवी देवता उत्पत्ति होते हैं। तो जो भी खेल है अखंड दीपक में है, हवन में है, यज्ञ में है। जो भी खेल, हमारे मंत्र तो सब अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, सिद्ध उसे करने का जरूरत नहीं है। सिस्टम से प्रयोग, जागरूक, जीवित मंत्र, महामंत्र आपके व्यापार, कारखाना, घर के सभी तरफ छोड़ दिया जाएगा। आज आपके व्यापार में, कारखाना या घर से सामान चोरी हो रहे हैं, और ज्यादातर राइस मिलों से चावल चोरी होते हैं सबसे ज्यादा। तो उससे भी स्टॉप अग्नि देवता और वायु देवता कर देंगे, चोरी को भी रोक देंगे। जो व्यक्ति चोरी करके ले जा रहा है उसका दिमाग को भ्रमित कर देंगे अग्नि देवता और अखंड दीपक ज्वाला देवी। इसलिए हमने कहा हर कारखाना में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और अग्नि का सहारा लीजिए। आपका कारखाना है या व्यापार है, ये बड़ा व्यापार, 365 दिन आप किसी भी मंदिर से जुड़ जाइए जहां हवन होता हो। 365 दिन आप जुड़ जाइए, लकड़ी देते रहिए, हवन सामग्री जो आपको इच्छा देते रहिए, लेकिन 365 दिन, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वायु देवता या सुप्रीम पावर है वायु देवता,
जो आप निश्वास लेते हो उसको वायु देवता कहा जाता है। आप किराए के मकान में रहते हैं, किराए के दुकान में रहते हैं, परेशान हैं, आप अग्नि और वायु देवता को अपना गुरु बना लीजिए। घर में धुआं दीजिए और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो लकड़ी जरूर दीजिए। सनातन धर्म में पंचदेव महाशक्ति हैं। श्री गणेश अर्थात शिवलिंग में गणेश जी का वास है। भगवान विष्णु ये आकाश में घूमते हैं। सूर्य देवता अर्थात अग्नि तत्व हैं। सूर्य देवता, हर इंसान चाहते कि हम सूर्य की तरह चमकदार बन जाएं, तो गेहूं से कनेक्ट है, गहम और अखंड दीपक से हवन यज्ञ से कनेक्ट है। सूर्य देव जो है ये अग्नि तत्व है, जल तत्व नहीं है जो जल दे रहे हो, ये अग्नि तत्व है। अखंड दीपक, हवन यज्ञ, धुनी धुआं और 5 फुट का अगरबत्ती, तभी सूर्य देवता को प्राप्त होगा। और शिवलिंग में गेहूं देने से मान सम्मान बढ़ेंगे, कर्ज जहां है वहीं रुकेंगे और धन भी वशीकरण होंगे। इसलिए हवन में भी गेहूं डाला जाता है, गेहूं को कनक कहा जाता है। भगवान शिव जी जो है शिवलिंग ये अग्निमुखी हैं। आप शिव मंदिर जाइए, वहां का पंडित जी को पूछे कि शिवलिंग के अंदर जो देवी देवता को रखा गया है ये कहाँ से आए हैं, तो वह पंडित जी बोल देंगे ये तो यज्ञ अग्नि से उत्पन्न है। तो शिवलिंग में भी जो व्यक्ति माँ बहन रोज जाते हो, जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फूल बेलपत्र रोज जरूरत नहीं है। शिवलिंग मध्य अग्निमुखी है शिवलिंग। साल में एक बार चढ़ा दे बहुत है। और जो बाबा धाम भी जाते हो कावड़िया वाले, शिव जी जो है ये अग्निमुखी है। खोल के देख लीजिए रुद्रा अष्टाध्यायी 10 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। और शिव जी के बाद जो आते हैं जगत जननी माँ दुर्गा देवी, पंचदेव श्री गणेश, विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी और दुर्गा देवी। तो गणेश के बाद सबसे प्रथम भगवान विष्णु को बिठाया गया, विष्णु सहस्त्र नाम को। और उससे फिर आगे जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु में है, विष्णु के बाद ही शिव जी हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती ये किलक है, अर्थात ये लॉक है, शिवलिंग के हाथ में है। प्रथम पूजनीय श्री गणेश, भगवान विष्णु, सूर्य देवता और शिव जी का कोर्स पूरा कर लीजिए। फिर चंडी पाठ शनिवार एक ही दिन ही खुलते चंडी पाठ, हाई पावर आशीर्वाद के लिए शनिवार को ही खुलते हैं। और यह चंडी पाठ जो है पंचदेव के साथ कनेक्ट है, नवग्रह के साथ कनेक्ट है, माँ कामरूप कामाख्या देवी के साथ कनेक्ट है, वायु देवता, नवग्रह सबके उपस्थिति से ही ये खुलेंगे और चलेंगे। ये श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है। आपके शरीर में पंच तत्व है, पंच तत्वों को पंचमुखी तांबा नाक, हमने कहा था पंचमुखी तांबा का नाक शिव मंदिर के शिवलिंग में जीवन में एक बार जरूर दीजिए। हमने तो कई बार दिया है पंचमुखी तांबा का नाक, आप एक बार दीजिए। आपसे जो संभव ना हो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, हम करवा देंगे तांबा नाक हम करवा देंगे सिस्टम के साथ। तांबा नाक ये आपके शरीर में जो पंच तत्व है, आपके पूरे घर के सभी मेंबर के नाम से एक तांबा का नाक दीजिए। आप अग्नि तत्व और वायु तत्व को प्रसन्न कीजिए, हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं के रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी के रिमोट कंट्रोल होते हैं, तो हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता, नवग्रह, वास्तु पुरुष, पैसा, सब कुछ के रिमोट कंट्रोल है। माँ सरस्वती और वायु देवता और अग्नि देवता। इसलिए हमने कहा है हमेशा आप माँ सरस्वती का जाप कीजिए, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। और रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए जिसको जैसा अच्छा लगे, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए जिसको जैसा अच्छा लगे। महिलाओं को तो धारण करना जरूरी है। सरसों तेल का अखंड दीपक घर में जलाएं, कारखाना में, फैक्ट्री में बुझता है बुझने दीजिए। बुझने के लिए ही जलाया जाता है, जलने के लिए नहीं जलाया जाता। अखंड दीपक बुझने के लिए ही जलाया जाता। सरसों तेल का आप मान लीजिए, अभी जो किराए पे रहते हो आप मान लीजिए, चाहे कारखाना किराए का हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, मान लीजिए
आप महीने में 20,000 रुपया किराया देते हैं या 30,000 रुपया देते हैं या 40,000 या 50,000, तो हर महीने 20,000 रुपया आप किराया देते हैं। 200 रुपया का लकड़ी वर्ल्ड के किसी भी हवनात्मक मंदिर में दीजिए। 30,000 रुपया देते हैं 300 दीजिए, 40,000 देते हैं 400 दीजिए, 1,00,000 रुपया महीना में किराया देते हैं तो 1,000 रुपया दीजिए। तो आपके जितने भी दोष हैं वह जल के नष्ट भस्म होंगे, निवारण नहीं होते। कहीं भी हवन होता हो, कहीं भी, हर गांव जहां 50 हिंदू परिवार हैं तो वहां एक मंदिर में हवन हमेशा चलना चाहिए, 50 परिवार जहां हो, क्योंकि 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता नवग्रह का, आपके कुल देवी देवता पितृ देवता, खाने का मुखा हवन कुंड अग्नि, जो अग्नि में डालोगे मंत्र के साथ वही उनको प्राप्त होगा। श्रद्धा भक्ति से हमारे कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था अगर आपके शरीर में है तब फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। मंत्र तो सब अपने आप में सिद्ध है। मंत्र तो ऋषि मुनियों ने 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले सिद्ध करके दिया हमें। मंत्र अभी आपको जो चाहिए कौन देगा सिद्ध करके? अग्नि देवता, वायु देवता और शिवलिंग। मंत्र तो सिद्ध है। जैसा मैगी लाते हो ना, मैगी डालो उबालो और गप खाओ, वैसा मंत्रों का खेल है। कोई आप सोचो कि साधना कर लें, तपस्या कर लें, कोई मंत्र सिद्ध होगा? सिद्ध नहीं होगा। जो है हवन में ही खेल है, अखंड दीपक हवन में ही खेल है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। इसलिए हमने कहा आज देखिए हमारे शिव महाशक्तिपीठ आचार्य जी ने मेरे माध्यम से आज 3 व्यक्ति गुरु दीक्षा लिए हैं डायरेक्ट अग्नि देवता को। मुंबई से अनिता जी और मुंबई से और एक परिवार है पल्लवी अग्रवाल जी, और राजस्थान कोटा से हैं अनिल भाई साहब। तो देखिए कहाँ मुंबई कहाँ राजस्थान, और मैं उड़ीसा में रहने वाला हूं। और उनको आज मैंने हमारे आचार्य जी को बोला इनके नाम से इनको गुरु दीक्षा करवाओ। तो डायरेक्ट अग्नि से गुरु दीक्षा लीजिए आप। अग्नि देवता, आपके शरीर में अग्नि देवता है, आपका आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। माध्यम किसी को मत रखिए। जो खेल है अग्नि के अंदर ही खेल है। सूर्य की तरह चमकदार बनोगे। आज ही करवाया, हाँ आज 19 तारीख है। 3 परिवार, वीडियो देख लीजिए, लोड किया मैंने। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहते हो, जीरो से हीरो बना दे अग्नि देवता, जीरो से हीरो। और जो बड़े बड़े पैसे वाले हो या कोई बहुत ज्यादा फंस गए हो कर्ज में, फैक्ट्री नहीं चल रहा, व्यापार वगैरह नहीं चल रहा, तो भारत में मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक महाशक्ति पीठ है जिसको योनि पीठ कहा गया है। वह महाशक्ति देवी के पीठ में हर रोज हमारे सनातन धर्म के अलावा बाकी धर्म के भी देवी देवता और ऋषि मुनि 1 सेकंड के लिए जाते हैं हर रोज। वह पीठ में जीवन में एक बार जरूर जाइए। जिनको परेशानी है, कार्य में डूब गए हो, कुछ भी, या परेशान हो, ये माया भी शक्ति आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे घर कलह हो रहा पति पत्नी, इसका कारण क्या है कि आपके पूर्वजों ने किसी मानव को तांत्रिक से मरवाया था, चाहे 10 पीढ़ी भी पूर्वज, तो इसीलिए घर में पति पत्नी का कलह होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जिसके घर में भी कलह हो उसका निवारण नहीं है, अग्नि देवता के चरण शरण में जाइए। क्योंकि आपके 10 पीढ़ी पूर्वज ने जिस मानव को तांत्रिक से मरवाया था, वह मानव तो यहाँ करोड़ों वर्षों तक रहेगा, आपके परिवार को परेशान करेगा, आपके परिवार को परेशान करेगा। उसका कोई वर्ल्ड के अंदर निवारण नहीं है। पेठा दीजिए, आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, घर में धुआं धुनी दीजिए, और हवन यज्ञ अखंड दीपक के पथ पे चलें। जहां हवन यज्ञ होता है पूर्ण समर्पित परिवार को करवा दीजिए, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। और महाकाली का देवी मंदिर में जरूर जाइए कि माँ हमें बचाओ इन मायावी शक्तियों से। घर कलह का कारण यही है पति पत्नी का। कम से कम
2-3 वर्ष हवन यज्ञ की ओर चलिए, जिसके यहाँ घर कलह हो रहा है, जो कर्ज से पूरा डूब गया, जिसका फैक्ट्री डूब गया, चलिए। और एक बार हमने जो योनि पीठ कहा, पूरे परिवार जरूर जाइए, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जिसको मरवाया था और बहुत उग्र है, और कभी भी आपके परिवार को अटैक कर सकता है, कोई नहीं बचा सकता। घर में धुआं धुनी दीजिए, और हवन कहीं होता राख विभूति ले आइए, यहाँ गले में और नाभि में लगाइए। और कहीं भी हवन होता हो, हर मानव के लिए हवन विभूति ला के घर में रखें। थोड़ा किसी को जैसे दिखाई भी नहीं देगा, थोड़ा गले में, थोड़ा नाभि में। और 7 चक्र है, हवन होता हो, हवन ताप 7 मस्तक, कंठ और मूलाधार चक्र नाभि में सेक दीजिए, क्योंकि जितने भी राक्षसी मायावी शक्तियां हैं, इंसान के शरीर से जब प्राण खींचते हैं तो यहां से खींच लेते हैं, इस चक्र से। तो इसको हमेशा सुरक्षित रखिए, हमेशा कंठ में होमा विभूति आने को प्रत्येक दिन। और आवारा कुत्ता खाने के लिए जल्दबाजी, जो बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो, जल्दबाजी मत कीजिए बिजनेस में कि आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, इतना टेंशन भी मत लीजिए। अग्नि का सहारा लीजिए, अग्नि का सहारा लीजिए। और हमने तो राइस मिलरों को बार बार कहा है, आपके मिल में चोरी भी हो रहे हैं, स्टाफ भी परेशान कर रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन आता ही है मिलों में, क्योंकि बहुत राइस मिल वाले मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं। तो आप अग्नि के पथ पे चलिए, जहां भी हवन होता हो, या मेरे से जुड़िए। आप 10, 5, 20 करोड़ जितना नुकसान में रहो, तो भी आप उभर जाओगे। अग्नि देवता आपको उभारेंगे। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपने भगवान विष्णु को छोड़ दिया, शिव जी को छोड़ दिया, इधर उधर के काल्पनिक देवी देवता को आप पूजन कर रहे हो, यही कारण से आप परेशानी में हो। भगवान विष्णु का अर्थ क्या है? आपके शरीर को सही रखें, और ये जो है पेट भरें, माने धन धान्य से। और शिव जी का अर्थ क्या है? आपके शत्रुओं का नाश करें। आपके पूर्व जन्म, ये जन्म, 72 जन्म का पितृदोष शिव जी नष्ट करेंगे हवन यज्ञ अग्नि से। शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त होता है, यहाँ सरस्वती का वास है। शिवलिंग से धन कुबेर प्राप्ति होगा। शिवलिंग श्रद्धा भक्ति के देवी देवता नहीं है, वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है। अशोक सुंदरी देवी हाई पावर अग्निमुखी। लोग आप जो सोच रहे हो कि शिवलिंग के ऊपर ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। जब इस पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं थे, तो हवन यज्ञ अखंड दीपक से खेल होते थे। अखंड दीपक के पद पे चलिए, बुझता है बुझने दीजिए, बुझने के लिए ही तो जलाया जाता है। राइस मिलर को तो हमने कई बार बोला, मेरे से जुड़ी। और जो नया कारखाना बिठा रहे हो या नया मकान बना रहे हो, भागा दौड़ी इतना क्यों जल्दी? वास्तु से कोई कनेक्ट नहीं, आपके गांव का वास्तु दोष है। आज सुबह ही हमने एक को बताया कि जिस गांव में रहते हो वहां नदी जा रहा है। बोले हाँ, मतलब पूरा आपका गांव के जमीन के नीचे जल तत्व भर गया, अग्नि तो है ही नहीं जमीन के नीचे। तो वैसे गांव में अगर आप रहते हो जहां नदी के किनारे, तो किसी भी मंदिर का सहारा लीजिए। आप सोच रहे हो कोई लड्डू पेड़ा किसी देवी को खिला दे, प्रसन्न होगी नहीं। सबको ये चाहिए, ठीक है। गरीब से गरीब इंसान भी अरबपति बन सकता है। मुझे दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध 2001 को मिला। तो सब सिस्टम से ही चलते हैं, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप भुला दिए, 5 तत्व आपके शरीर में वो भी आप भूल गए। श्री गणेश जो कि दूब घास, ध्रुवा घास, इसलिए हमने कहा ध्रुवा घास थोड़ा ला के रखो, हर रोज मस्तक में लेपन करो। गणेश यहाँ विराजमान हो जाएंगे, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। दूब घास गणेश को चढ़ता, ध्रुवा उसमें बहुत राज रहस्य है, इसलिए हम लोग हवन में ज्यादा से ज्यादा ध्रुव घास चढ़ाते हैं। मानव समाज, आपने पालनहार भगवान विष्णु को छोड़ दिया। गुरुवार होता है विष्णु का वार, 365 दिन विष्णु का वार है। आपके गांव शहर में अगर भगवान विष्णु का मंदिर हो, रूप का नहीं, कोई रूप का पूजन नहीं होता, तो विष्णु का चरण शरण में जाइए। वहां पंडित जी होंगे या कमेटी होंगे, बोलिए भाई यहाँ हमारा हवन करवा दीजिए।
विष्णु के चरण शरण में जाइए। आपके जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, बृहस्पति जाग जाए, सूर्य प्रसन्न हो जाए, ग्रह जाग जाए, बाकी सब जो है अपने आप दब जाएंगे। ठीक है, ज्यादा जन्म कुंडली के चक्कर में ना पड़े, फंस जाओगे। आपके शरीर में जो आत्मा जो प्रवेश है, ये शिवलिंग से आया हुआ है। आत्मा वेग शिवलिंग से स्वर्गलोक जाएंगे। मजाक नहीं है स्वर्गलोक आत्मा को भेजना। आप पहले प्रखर विद्वान बन जाइए, सरस्वती को लेके शिवलिंग को बोले, हे बाबा हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। एक बार पेठा चढ़ा दिए, गेहूं चढ़ा दिए, पंचमुखी तांबा का नाग, उसके बाद अग्नि के पथ से तो आज से ही चलिए। ठीक है, शिवलिंग हाई पावर है, अग्निमुखी है। रोज जाके जल पानी बिना ज्ञान के नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मुझे आवे सुन सुन हासी। सरस्वती का वरदान मांगिए, विद्वान बनिए, विश्व विजेता हो जाओगे। और महिलाओं के लिए तो इतना आसान है विश्व विजेता होना, लेकिन महिलाओं को डराया गया है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उपवास करो, व्रत करो, जल दो, उसी में आपका समय बर्बाद। महिलाएं उसी में, महिलाएं घर में जो है भाई बहन, माँ बहन, महिला रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक रखिए, और रुद्राभिषेक अपना राज्य भाषा में पढ़िए। किसी का मत सुनिए, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, कोई नहीं। हमें महिलाओं को डराया गया विश्व भूमि में। आप मानव समाज हमेशा आपको कोई न कोई सहारा चाहिए, हिंदू सनातन धर्म हो या किसी भी धर्म, जो आपके क्षेत्र में या वर्ल्ड में अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता होगा, जो कि हवन यज्ञ में एक्सपर्ट होगा, मंत्र उच्चारण में। अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता के चरण शरण में जाइए। 1 करोड़ कथावाचक, 1 करोड़ नंगू बाबा, 1 करोड़ चातुर्मास वाले, मिला के 3 करोड़ होते हैं, और एक अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता आपको विजय बना देगा। अगर वह ईमानदार है आपको विजय बना देगा। 3 करोड़ एक तरफ और एक ब्राह्मण देवता अग्निहोत्र आपको विजय बना देगा। पूछ लीजिए ब्राह्मण देवताओं को। तो बेफालतू टीवी का भीड़ भड़ाका देख के कोई पर्ची वर्ची बाबा के पास नंबर ना लगाइए, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फंस जाओगे। आपको आपका बाप भी नहीं निकाल सकता आपको। ये जितने बाबा डाबा आते हैं प्रवचन ठोक रहे हैं, यह सब काल्पनिक। आप बोलिए हमारे शरीर में पंच तत्व है, उससे रिलेटेड प्रवचन दीजिए, विष्णु का दीजिए, बोले विष्णु का कोई देगा ही नहीं। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम हवन करने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं। और जहां दुर्गा देवी का मंदिर है वहां तो वर्ष में एक बार विष्णु का यज्ञ होना जरूरी है, दुर्गा देवी के मंदिर में, और शिव जी का यज्ञ होना जरूरी है। प्रथम अध्याय महाकालिका देवी, 2, 3, 4 महालक्ष्मी देवी पित्यर्थ अर्थात विष्णु का यज्ञ होना जरूरी है। फिर 5 अध्याय से 13 अध्याय तक सरस्वती पित्यर्थ अर्थात शिवलिंग का यज्ञ होना जरूरी है दुर्गा देवी मंदिर में। और यह शब्द आज का नहीं है, 25 वर्ष पहले भी मैं बोलता था कि शिव जी का यज्ञ करवाओ दुर्गा देवी मंदिर में विष्णु का, तभी लॉक खुलेंगे, तभी देवी जो है मूर्ति से बाहर निकल के भक्तों का आशीर्वाद देगी, नहीं तो दे ही नहीं सकती। और दुर्गा देवी हो चाहे कोई भी देवी, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। और जितने भी मंदिर में बैठे हो, पुजारी भाई हो आप, और आपसे मेरा निवेदन है, पुजारी भाई से आप प्रमोशन लीजिए, पंडित जी बनिए, माने संस्कृत उच्चारण सीखिए। फिर पंडित जी बनने के बाद या पुजारी होते हुए पंडित भी बनिए, और आप भी ब्राह्मण देवता बनिए। 4 वर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति ब्राह्मण देवता बनता है, कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं। तो आप जो है हवन यज्ञ की ओर जाइए। आपको कुछ न भी आता हो, मंदिर में जो बैठे हुए 90% मंदिर में कुछ नहीं आता इनको, ये पुजारी जी हैं। आप लोग पुजारी जी हो, अग्नि जलाइए और ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा या नवग्रह का इतना ही सीख लीजिए। 7 दिन में हम सिखा देंगे। लेकिन भक्त जाते मंदिर सोचते हैं कि ये ब्राह्मण देवता है, ऐसा नहीं है।
मंदिर में बैठे पुजारी हैं, पुजारी से फिर पंडित बनेंगे, फिर जो ये पकड़ा मंत्र उच्चारण करके वही ब्राह्मण देवता होता है। कोई भी बन सकता है, किसी भी समाज से, किसी भी जात से कोई भी बन सकता है ब्राह्मण देवता। कोई स्टाम्पिंग नहीं है कि एक ही समाज से बनेगा, नहीं है। 4 वर्ण व्यवस्था है, जन्म से हर इंसान शूद्र रहते हैं। मेरे शहर में एक व्यक्ति, आप लोग जानते हो जो मेरे शहर के हो, 30 वर्ष तक वह दुर्गा का पूजा पाठ सेवा वगैरह सब कुछ किया, पंडितों को भी बुलाया, नवरात्रि भी बहुत करवाया, पूरा रम गया भक्ति, दुर्गा के भक्ति में। तो नवरात्रि 9 देवियों का खेल होता है, 9 देवियों का। देवियों के लिए आसन बिठाया गया, मालपुआ, खीर, हलवा सब रखा गया, सब देवी पधार गई, 9 देवी आह्वान से पधार गई। लेकिन उसमें एक देवी का कभी भी कुछ उसने नहीं रखा, कुष्मांडेती कभी भी नहीं रखा। 9 देवी निकले, देखे कि हम 8 बहनों के लिए तो सब खाना पीना है, हमारी एक बहन का ये कुष्मांडेती देवी को ये लगेगा, ये नहीं दिया। तो 9 की 9 देवी उठ के मूर्ति के अंदर चले गए, बोले हमारी एक बहन का भोग तुम नहीं दोगे, हम भी स्वीकार नहीं है पूजन। और 30 वर्षों से, आज 96 से लेके 30 वर्ष हो गए, उसका हर नवरात्रि, हर देवी का पूजन फेल हो रहा है। तो जितने भी देवी के भक्त हो वर्ल्ड के अंदर, चाहे मंगल पाठ की देवी हो, चाहे संगल पाठ की देवी हो, जब तक ये नहीं दोगे, आपका कोई देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। तो पहले जितने भी देवी के भक्त बने हुए हो, पहले विष्णु को पकड़िए, नवग्रह का हवन करवाइए, शिव का रुद्राभिषेक हवन करवाइए, फिर देवी के पद पे चलिएगा। महाकालिका देवी मंदिर है, जितने बिजनेसमैन हो या कोई गरीब भी हो, मध्यम महाकालिका देवी मंदिर में ये दीजिए, तो आपका शरीर जो है पूरा हड्डी मजबूत होगा। मूल आधार चक्र की देवी है महाकालिका देवी। श्रद्धा भक्ति से फेल हो आज, तो हमारे शहर के एक व्यक्ति देवी का भक्त बन गया, आज भी वो बोलता कि मैं तो अम्बा का भक्त हूं, लेकिन उसे देवी कुछ नहीं देती। ठीक है, दुर्गा सप्तशती में मुख्य खेल होते हैं, माँ कामाख्या देवी कुष्मांडा, प्रथम अध्याय महाकालिका देवी कुष्मांडा, और फिर 9 दुर्गा में चतुर्थम कुष्मांडेती देवी कुष्मांडा बेटा। ये जब तक नहीं दोगे आपका कोई काम होने वाला नहीं है, कोई काम नहीं होगा। आप ब्राह्मण देवता को पूछिए, जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के मास्टर माइंड है, मेरे तो आत्मा में सिद्ध है 2001 को, मुझे ना शुद्ध मंत्र आता था, ना कोई मंत्र का ज्ञान था, इसीलिए सिद्ध हो गया। आप ज्यादा मंत्र का ज्ञानी बन जाओगे या शुद्ध उच्चारण कर लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये दे दोगे तो कोई शुद्ध ना हो तो भी करेक्ट। और एक चीज बताना चाहता हूं, ऑल वर्ल्ड के हर एजुकेटेड समाज, धन दान मत दीजिए, धन दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा। भारत और विश्व का इतिहास देखिए, जिस समाज ने भी बढ़ चढ़ के धन दान दिया, ये मंगल पाठ, ये कथा, ये प्रवचन, ये चातुर्मास, ये चोला, ये गौशाला, वह समाज धीरे धीरे दब रहा है। धन दान मत दीजिए, धन को पंच तत्व देवी देवता को प्रति खर्च कीजिए। अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, 5 फुट का अगरबत्ती, किसी मंदिर में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, किसी में हैंडपंप दे दीजिए, किसी में रंग रोगन करवा दीजिए, इसमें खर्च कीजिए। आपको किसी ने बोल दिया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, धन दान दो पुण्य मिलेगा, हमें पुण्य नहीं चाहिए बोलिए। आज अनेक समाज धीरे धीरे दब रहे हैं। मैं वैश्य समाज से हूं, मित्तल गोत्र हूं, हमारे भी 18 गोत्र धीरे धीरे दब रहे हो नीचे, हर क्षेत्र में दबना शुरू हो गया है। क्योंकि महाराज अग्रसेन जी ने कहा था, किसी को मत मानो रे इंसानों, सिर्फ अग्नि को मानो। महाराज अग्रसेन जी ने भी विष्णु का यज्ञ करवाया था, उसी से लक्ष्मी प्रसन्न हुई थी।
तो महाराजा अग्रसेन जी का थोड़ा कहना मान लीजिए, विष्णु के पद पे चलिए, शिव को पकड़ना जरूरी रहता है। धन दान कहीं मत दीजिए। कोई भवन बनाता है तू बना, तेरे लिए। कोई स्कूल बनाता है तू बना बाबू, हमें कुछ नहीं है इससे लेना देना। हर समाज का मंगल के लिए काम करोगे, हवन यज्ञ हम पैसा देंगे, बोलिए। और बहुत हो गया भारत में, ये स्कूल धर्मशाला वगैरह बहुत हो गया है। जितने भी धर्मशाला बने, भवन बने, आज सब लॉज बन चुके हैं। अभी और धर्मशाला भवन जरूरत नहीं है, कि कोई स्कूल भी जरूरत नहीं है। भारत में बहुत स्कूल हो गए, लड़कियां एजुकेटेड हो गए, तो देश जो है गड़बड़ा जा रहा है। ज्यादा एजुकेशन की ओर मत भागिए। हमारे ऋषि मुनि सब अनएजुकेटेड थे, पढ़ाई नहीं करते थे, और वेद शास्त्र उन्होंने लिखा है। तो ज्यादा स्कूल वगैरह हमें नहीं चाहिए। तुमको शौक है तुम करो। हमारे घर में कैसे सुख शांति धन धान है, आयु आरोग्य आई है, 5 तत्व के माध्यम से वह काम हम करेंगे। बोल दीजिए क्लियर, कोई शर्माहट नहीं है। जीवन में हमने बार बार का एक हैंडपंप किसी भी मंदिर परिसर में जरूर लगा दीजिए। पानी, 5 तत्वों में एक तत्व पानी भी है, और पानी के अंदर बहुत राज रहस्य है। हवन यज्ञ के पद पे चलिए। जो किराए के मकान में रहते हो, हम गारंटी बोलते हैं, आपका खुद का मकान होगा, ऐसा चमत्कार होगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा ओम मां सरस्वती देवी का जाप कीजिए। 5 तत्व कनक से धन दीजिए। और गौशाला भी ये शिक्षित समाज का काम नहीं है। जितने कथा प्रवचन कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने संकल्प लिया था यज्ञ अग्नि में, गौ माता हमारे हिस्सा में, गौ माता का दूध हमारे हिस्सा में, गौ माता का दही हमारे हिस्सा में, गौ माता का घी हमारे हिस्सा में। पालन वही करेंगे। और खास अग्र समाज 18 गोत्र हम कहना चाहते हैं, गौशाला की ओर न जाएं। आप पैसा दोगे, कल को कोई गौ माता अगर वहां मर गई, तो जिन्होंने पैसा दिया, जो गौशाला से शामिल हो, वह दोष, ब्रह्म हत्या दोष आपके परिवार को लग जाएगा। और इतिहास पलट के भी देखिए, जिन्होंने गौशाला बनाया था, आज उनका परिवार रोड के ऊपर घूम रहे हैं। रात को उनको सोने के लिए खुद का घर भी नहीं है। इतिहास खोल के देख लीजिए आप अपने अपने क्षेत्र का। गौशाला ये हमारा अग्र समाज 18 गोत्र का ड्यूटी नहीं है। हमारा तो ड्यूटी ये है, 33 कोटि देवी देवता अग्निमुखी है। ये महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास भी खोल के देखिए। जो हमारा इतिहास है, हमारे नाम के साथ गोत्र लगा है, आपके नाम के साथ गोत्र लगा है। गोत्र का अर्थ क्या है? हम लोग सिर्फ अग्नि को ही पूजन करेंगे, इसलिए गोत्र लगाया गया है। श्रद्धा भक्ति विश्वास से डूब जाओगे। आपके पास कोई जमीन है खाली, या आप किसान है, चाषी भाई बने, तो वह जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। 24 घंटा उस जमीन में यज्ञ करवा दीजिए। आपका खाली जमीन है, पैसा है, 10 ब्राह्मण देवता को बुलाइए कि ब्राह्मण देवता भाई यहाँ नवग्रह बगड़ामुखी पंचदेव का यहाँ 24 घंटा हवन यज्ञ करवा दीजिए। या आपका कोई बड़ा राइस मिल है, जगह वहां करवाइए 24 घंटा यज्ञ, तो जमीन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो उससे आपको समय के अनुसार बहुत लाभ मिलेंगे। और हवन यज्ञ आहुति में येलो मस्टर्ड पीली सरसों, दूब घास, लेमन, गेहूं, चावल, हल्दी, पीली सरसों, धड़ा सरसों, ये सब डलेंगे। क्योंकि पृथ्वी देवता आपके जागृत हो जाएंगे। जमीन को पृथ्वी देवता कहा जाता है। चाषी भाई माने आपण भी जमी दे, 24 घंटा यज्ञ करा ले, बहुत मंगल होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मित्तल जी, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं, जो जैसा भी सवाल हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको आपके बच्चों को विद्वान बनाना, पढ़ाई में आगे करना है, शिवलिंग के चरण शरण में जाइए। पैसा है, बच्चों के नाम से, अपने घर के नाम से शिवलिंग में अखंड दीपक जलता, थोड़ा सरसों तेल दे दीजिए। और वहां बच्चे बोलेंगे हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, विश्व विजेता हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, व्यापार लाइन हो, नौकरी हो, बड़ा कलेक्टर साहब बनना हो, विदेश जाना हो, तो सब अग्नि के खेल से ही होंगे।
या कोई संगीतकार बन गया है या बनना चाहता है या कोई खिलाड़ी, वायु तत्व है, ये वायु तत्व है, खिलाड़ी। सरस्वती को पकड़िए पहले, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मित्तल जी हम अपने अपने क्षेत्र में बहुत दान पुण्य देते हैं, कोई हलचल नहीं होता लाइफ। पहले तो हमने कहा दान पुण्य देना बंद कीजिए, कुपात्र दोष लग जाएगा, फिर स्तंभन हो जाएगा, पैसा भी आप भी, ठीक है। पूजन पाठ करते हुए कोई अगर हलचल नहीं होता तो अग्नि देवता का जो खेल है, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बहुत लोग मुझे बोलते हैं कोई कुछ तो हलचल हो, कुछ तो आज सुनिए। 1994 मसीहा 94 मेरे शहर रेलवे फाटक के नजदीक जमीन का भूमि पूजन करना था। जमीन राम कुमार अग्रवाल जी स्वर्गीय, जो कि रायपुर में रहते थे, गांव छोड़ के गए, देहांत भी हो गए, स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल। तो उन्होंने जमीन खरीदा, वहां पे हम लोग एक यज्ञ करवाए कि मां अंबा देवी का मंदिर बनेगा। और 94 में यज्ञ का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था और यज्ञ के आचार्य थे पाष्टीगुड़ी के आनंद रथा जी, नाम भी मुझे आज भी मालूम है। तो वहां यज्ञ हुआ देवी का 9 दिन। तो उस यज्ञ, एक कुंड का यज्ञ था, मैं बहुत दूर बैठा हुआ था। तो उसी यज्ञ अग्नि से देवी उत्पत्ति होके, क्योंकि देवी देवता यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति होते हैं, आप जैसा चाहो वैसा आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे टाइम टू टाइम। वहां से निकल के देवी, मैं 20 फुट दूर में था, तो देवी हाथ अपना लाकर मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले चल बेटा तू हवन यज्ञ अग्नि में। और मैं बोला देवी मुझे क्या बोलना है? तो देवी जो मुझे मुख में बैठ के बोलती गई, मैं बोलता गया कि मैं यह चंडी पाठ हवन अग्नि में हाथ रख के, हवन अग्नि में पूरा हाथ रखो, बोले देवी रखा मैं, कि यह मंदिर अंबा देवी का मैं स्वयं सुनील मित्तल में बनवाऊंगा। और मैं वहां 6 वर्ष रहा और उस समय ये जो मेरा शब्द आज बोल रहा हूं, अंबा देवी मंदिर का जो मुखिया बन गए महेंद्र जी भी वहां प्रेजेंट थे, आज भी वह जीवित है, पूछ लीजिए। तो हाथ रखा मैं, रात को सोया, सुबह मैं बोला ये कैसे होगा कैसे होगा। मैं बोला चलो देवी बोली और मैं हाथ रख दिया। मैं वहां 6 वर्ष रहा। तो रात को वहां जो है, मैं आज भी वह मूर्ति रखा होगा अंबा देवी मंदिर के पीछे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, वैष्णो देवी। कुछ महीना जाने के बाद वहां मैं रात को देवी के आदेश से महाकालिका का देवी का तांत्रिक पूजन करने लगा। वहां देवी प्रसन्न होगी, बोले बेटा क्या चाहते हो? बोला इस मंदिर को 70 लखा मंदिर बना दो, और 70 लखा मंदिर भी बना, आज तक वह मूर्ति भी होगा। और महेंद्र जी को यह बात मालूम भी है कि सुनील यहां रात को पूजन करता है। तो उस जो समय था, हम लोग पुराने घर में रहते थे, हमारे घर के जमीन के नीचे इच्छाधारी नाग और नागिन। हमने तो मकान बेच दिया, लेकिन देवी को मालूम कि इसके घर के नीचे इच्छाधारी नाग और नागिन है। और 2001 को मुझे अंबा देवी से और शिवलिंग से जब सिद्धि प्राप्त हुआ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का, उसके बाद देवी दिखा दी, देख तेरे घर में क्या है। तो देखिए 94 को मैंने घर छोड़ा था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 वर्ष के बाद देवी मुझे दिखाई, तुम्हारे घर के नीचे ये है। सिद्धि प्राप्त के बाद, क्योंकि सिद्धि में दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, रक्षांश विषम सिद्ध कर दी। फिर देवी बोली देख तुम्हारे घर में इच्छाधारी नाग और नागिन। 2001 को, और हम लोग नए घर में गए 2012 को। तो आज अगर आप हवन यज्ञ अग्नि के पथ पे अगर चल रहे हो, कुछ हलचल नहीं हो रहा है, तो आप सोच लीजिए आपका परिवार को देवी सुरक्षित कर रही है, आपके आत्मा को प्राण प्रतिष्ठित कर रही है। तो धीरज रखिए। मेरे शहर रेलवे फाटक के नजदीक अंबा देवी मंदिर लेबर मिस्त्री से लेके इसी हाथों ने निर्माण किया। पानी मैं देता था, पानी वाटर कूलिंग। प्रतिष्ठा 96 में हुआ। अंबा देवी मुझे कर्ण विद्या दी। कर्ण विद्या देने के बाद मैं बोलते गया ये पूजन ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो महेंद्र माना नहीं, पूजन सब उलट पलट कर दिया। पूछ लीजिएगा महेंद्र को, सब उलट पुलट कर दिया। और मुझे 2001 को से पहले छोड़ना पड़ा, लेकिन सिद्धि वहां से मुझे मिला है। तो देवी आज भी अंबा देवी डायरेक्ट बात करती है, बेटा तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे प्रचार कर। और मेरे जन्मभूमि के तो
सभी लोगों को आज भी हम कहेंगे कि आप मुझे जानते हो, 2001 से मैंने बहुत यज्ञ करवाए हैं, बहुत यज्ञ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जन्मभूमि का मिट्टी के नीचे जल तत्व तो पूरा भर गया है, वहां आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वहां हवन करवाइए, कहीं हवन होता है शामिल, अखंड दीपक, कोई आपका पूजन पाठ भी काम नहीं करेगा। मैं बहुत यज्ञ करवाया हूं मेरे जन्मभूमि में, अब तो गांव छोड़ दिया मैंने। अग्नि देवता आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, आपके का भी क्षेत्र ऐसा है, आपका भी लाइफ ऐसा है। हम लोग जब पुराने घर में रहते थे, 100 रुपया के लिए हम लोग तकलीफ पाते थे। आमे जो पुराना घर रोतलू 100 टंका बोले स्वप्न थिला, किंतु अग्नि माध्यम आम ऊपर उठिलु। हवन खुद किछि हम शिखा देवी, होम आपण निजे करंतु मु शिखे देवी। अग्नि रे ही सब खेल अच्छी, मुंडिया मारिले को देवी देवा का को आशीर्वाद देवे नहीं, मंदिर में जाके हाथ जोड़े कोई देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। हम लोग बहुत तकलीफ का जीवन व्यतीत किए हैं, और मुझे स्पेशली उस घर में देवी देवताओं ने जन्म दिया कि तुम इस घर में जन्म हो, जो देखोगे, जो मंत्र का खेल खेलोगे वही बताना, वही बता रहा। मैंने धन संपत्ति त्याग करके ये वस्त्र धारण किए। रात को 1 बजे सोता हूं, सुबह 5 बजे उठता हूं, कभी 1 कभी 2। अभी कोई दरवाजा ठकठका रहा है, अभी दोपहर का हुए हैं, करीब 3 बजे हैं, अभी मेरा खाना आएगा, 2 रोटी और थोड़ा सब्जी। तो हम लोग पैसा के लिए बहुत तकलीफ पाए हैं, तो जन्म कुंडली के भरोसे में न रहें। और खास मेरे जन्मभूमि से 200 किलोमीटर रेडियस व्यक्ति, आपके घर का कोई पूजन पाठ आपको कभी काम नहीं करेगा। ओनली अग्नि, ओनली अखंड दीपक, पैसेंस रखना पड़ेगा। 94 को आप सोचिए, मैं घर छोड़ के रेलवे फाटक के नजदीक जो सोया, वहां इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, न पंखा था, मच्छर काटते थे मुझे, काऊ काऊ, बहुत कुछ। तो वहां अंबा देवी मंदिर में भी मेरा स्वप्न था कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 365 दिन दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन करवाएंगे, लेकिन महेंद्र करवाने नहीं दिया। मेरे गांव का महेंद्र आज भी जीवित है, पूछ लीजिएगा। और उस महेंद्र जी को भी कुछ मिला नहीं देवी से, मुझे तो सिद्धि मिला, मैं तो सिद्धि लेके निकला हूं। वो बन गया था चौधरी। गांव वाले भी सोचे हाँ इसको मालूम होगा देवी का कुछ। मैं बोला इसको कुछ नहीं मालूम, इसको कुछ नहीं मालूम, बचपन में मैं बोलता था। तो मेरा तो हाथ जोड़ के हर समाज से निवेदन है, हर समाज धनवान बन सकता है। हमारे पास 100 रुपया भी नहीं था, और पुराने घर में रहते थे। देवी माँ अम्बा बोली जा तेरे पिताजी को बोल देना नया घर मिलेगा। मैं बोला कैसे मिलेगा? बोले गौरी शंकर बाबा शिवलिंग में तू जा, वहां मांगना कि बाबा शिव हमें नया घर दीजिए। और वहां आज भी राजू पंडित तक पूछ लीजिएगा, राजू बाबा, मैं वहां 6 महीना तक गया, बाबा नया घर दो। और 5 मकान के लिए बाबा व्यवस्था करवा दी अग्नि के माध्यम से और विष्णु यज्ञ के माध्यम से। माँ अम्बा बोली तू यहाँ विष्णु का यज्ञ कर और गौरी शंकर शिवलिंग को पकड़। तो मुझे तो मालूम नहीं था सिस्टम ये 2006 को कि ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु को यहाँ पकड़ूं तो लक्ष्मी निकलेगी, महेश का अर्थ शिव जी। तो विष्णु यज्ञ अम्बा देवी के सम्मुख 2008 में करवाया हूं, किसी को भी पूछ लीजिए। और फिर शिव जी को पकड़ा मैं, गौरी शंकर बाबा, तो कनेक्ट हो गया। शिव संहार करता, हमारे जो दोस्त थे कट गया, 6 महीना गया कंटिन्यू, ज्यादा गया हूं कम नहीं, अब तो भूल भाग गया। और विष्णु जो है अम्बा देवी बता दी, तो विष्णु और महेश को पकड़िए। कोई बोल जाए इस देवी में इतना शक्ति है, उस देवी में इतना शक्ति है, तो उसको मेरे सामने खड़ा करवाओ ना, मैं पूछता हूं किस देवी में कितना शक्ति है। आज हिंदू सनातन धर्म और बाकी भी जितने धर्म मानने वाले सब आज परेशानी में हैं। तो आपके देवी देवता में इतना शक्ति है तो लोग परेशानी में क्यों हैं? बोल देने से नहीं होगा, तो कोई भी बोल देगा कि हमारे देवी में इतना शक्ति है, हमारे, वो तो बोलना, चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, मुझे मालूम।
मैं कौन सा पूजन करता था कि अंबा देवी मंदिर बड़ा से बड़ा बने, और मुझे मालूम है रात को करता था मैं, बहुत भयानक उग्र करता था। और सुबह उठ के ही मैंने लिख दिया 70 लाख अंबा देवी का मंदिर बनेगा, और पूरा 70 लाख का बना प्लस का। लेकिन देवी के अनुसार महेंद्र पूजन नहीं करवाया, मनमाना अपने घर का वेद शास्त्र फिट कर दिया, खुद फिट हो गया, फेल हो गया है महेंद्र मेरे गांव का। अंबा देवी माँ उसको फेल कर दी। हम तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, महेंद्र को दिखा देना है वीडियो। वह मंदिर महेंद्र बाबू देवी मुझे आदेश दी थी, आपको नहीं, लेकिन हमने भी कहा इसको आदेश है, ये करने दो, इसका नाम होने दो, ये हमने भी कहा था। लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारे साथ ही ऐसा होगा। दगा नहीं सका किसी का, किया नहीं तो करके देखो, जिन्होंने किया है उनके घर को देखो। जब मैं अंबा देवी मंदिर कंस्ट्रक्शन में था, रात को 3 बजे उठ के पानी देता था, तब हमारे घर में कुछ नहीं था, हम लोग बहुत तकलीफ में थे। तो वो पानी देने का ही बहुत राज रहस्य मुझे मालूम चला। मेरे छोटे भाई से भी मैंने पानी का करवाया है एक मंदिर में, मैं भी दिया हूं। पानी के अंदर बहुत राज रहस्य है। 72 जन्म के दोष हल्के होते हैं, पानी के मार्बल से दोष चिपका हुआ है। हलचल कैसे हो, पूजा पाठ से कैसे चिपका हुआ है दोस्त को, इसीलिए कहा पेठा दो, गेहूं दो, थोड़ा थोड़ा दोष काटो। अखंड दीपक में बहुत दोष कटेंगे, ये दीजिए। कहीं भी हवन होता हो, लकड़ी क्या, आज मैं शहर में हूं, बड़ा शहर में, मेरे गांव में चला जाऊं तो 1 ट्रक तो मैं ही दे दूं, कोई हवन करेगा तो 1 ट्रक मेरे तरफ से लो। तो पैसा बर्बाद मत कीजिए। आज आप परेशानी में हो, अखंड दीपक जलाओ, हवन यज्ञ कहीं भी होता, सरस्वती का जाप करो और पेठा देते जाओ। शिव बाबा के चरण शरण में जाओ, विष्णु को पकड़ो, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु में विष्णु को कोई रूप नहीं, कोई रूप फूप कुछ नहीं। और राइस मिलर वाले, आप अपने अपने मिल में अग्निकोण में धुनी जलाइए, धुनी, या जितने भी बड़े बड़े कारखाना है धुनी जलाइए। एक पंडित को शाम को आओ, पंडित जी यहाँ नवग्रह, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव रुद्राष्टाध्यायी धुनी में डाल दो, बोलो 1 वर्ष में विधि का विधान बदलेगा, अग्निकोण में जला दीजिए। और हम तो कहेंगे राइस मिलर वाले जितने हो या कोई भी मिल हो, मैं 1 पैसा फीस नहीं लूंगा, 1 पैसा चार्ज नहीं लूंगा, एक एक रास्ता आपको बता दूंगा। आपके शरीर में, आपके मिल में, आपके कारखाना में भगवान विष्णु और शिव जी को प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा। मुझे न जाना पड़ेगा, न आपको मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। मैंने मेरा भी इतिहास का, और जितने लोग घर में रहते हो, आपका घर का जो दीवार बालू है वह दुखदाई दे रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं, प्रवेश ठोक दिए हो, वर्ल्ड के अंदर कहीं रहते हो, हमारे ब्राह्मण देवता तेजस्वी, आपका घर हम यहां बैठे बैठे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वायु देवता, अग्नि देवता से लेके दे, घर में धुनी धुआं जरूर दीजिए, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों से। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। अपने परिवार को आप बचाओ, 2026 से बहुत खतरनाक दिन चलेंगे। और किराए के मकान वाले तो मेरे से जुड़िए, हम लोग खप्पर के घर में रहते थे, खप्पर। पहले सरस्वती का जाप कीजिए, क्योंकि राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती, राहु महाग्रह सभी खेल को बिगाड़ दे, सब खेल को बिगाड़ देगा राहु। तो सरस्वती को पकड़िए, शिवलिंग से सरस्वती, सिर्फ आप विष्णु और शिव जी को पकड़िए। उसके बाद दुर्गा, दुर्गा के जितने भी मंत्र सिद्ध करना हो, शनिवार को शाम 4 बजे से रात को 9 बजे तक हमारे 5 ब्राह्मण देवता बैठ के हवन कर देंगे। शनिवार को सिद्ध मंत्र जाएंगे,
इसका अर्थ ये नहीं कि आज हमने कर दिया कल आप अरबपति बन जाओ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नवग्रह को नव देवियां भी कंट्रोल करती, लेकिन ये नहीं दोगे तो करते रहो ना चंडी पाठ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम ब्राह्मण चंडी जपसोना कवचम नारायण कलकम आपि ध्यान चनन आसन च भारतम कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ अति गुहित करते रहो, जीवन बीत जाएगा। दुर्गा सप्तशती में मृत संजीवनी मंत्र है, अर्गला स्तोत्र मंत्र से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र से 13 अध्याय संपुट है, सब फिट करवा दूंगा। 30 संपुट में से 15 संपुट शनिवार को यह सिद्ध होते हैं, शनिवार को ही इसके लॉक किलक फिलक सिलक सब खुलते हैं। शनिवार को 1 करोड़, इसलिए हमने कहा वर्ल्ड के सभी दुर्गा देवी के मंदिर में हर शनिवार इसके साथ 5 घंटा हवन होना चाहिए। ईयरली 52 शनिवार है, एक शनिवार एक जजमान, वो आए चाहे ना आए उसके नाम से हर शनिवार को ही खेल होता है दुर्गा देवी। शाम को 4 बजे से शुरू कीजिए, 5:30 बजे गोधूली बेला शुरू हो जाता है, उसमें खेल हो जाएगा। और जिसको करवाना है दुर्गा सप्तशती का पूरा कोर्स, शनिवार को 5 पंडित जी बैठेंगे, अग्नि जलेगा, पहले बगड़ा मुखी छोड़ेगा, ओम ह्रीं बगड़ा मुखी सर्वदिशान वाचमकम पदेश जीवाम क्लब दिवनाशनम स्वाहा, फिर नाम गोत्र वगैरह बोला जाएगा, शिवलिंग को प्रसन्न किया जाएगा, शिवलिंग को डेकोरेशन, और अग्नि में जो है फिर मां काम रूप कामाख्या देवी आहुति 108 बार नाम गोत्र बोलने के बाद। श्री गणेश नवग्रह, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक 13 अध्याय, फिर दुर्गा सप्तशती, फिर बगड़ामुखी, कर्पूर अघोरम, हर हवन के बाद कर्पूर अघोरम बोलना जरूरी है, और 108 बार ओम नमः शिवाय स्वाहा आहुति। गेम हो जाएगा, आप निकाल के देखे वेद शास्त्र। शनिवार को दुर्गा सप्तशती का कोई भी व्यक्ति हवन करवाता है तो 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती का उनके घर में तरंग ऊर्जा पावर जाएंगे। 5 घंटा क्या मायने रखता है, क्या मायने रखता है। जीवन में बहुत पैसा आया, बहुत पैसा गया। आज देखिए मैंने भेजा 365 अगरबत्ती 5-5 फुट का मेरे जन्मभूमि के एक मंदिर में, एक अगरबत्ती 5 फुट का शाम से जलेगा, या जल भी गया होगा। 365 दिन के लिए भेजा है। तो पैसा, सुख, शांति, धन धान्य, आयु आरोग्य चाहिए तो पहले अग्नि देवता, ज्वाला देवी, पहले खर्चा करो। आप सोचो कि पहले देवी दे फिर हम देंगे, कोई देवी नहीं देगी। मैं 6 वर्ष रहा अंबा देवी मंदिर में, मैंने तो नहीं कहा देवी को पहले दे फिर 6 वर्ष रहूंगा। 6 वर्ष श्रमदान दिया हूं, 6th ईयर। पूछ लीजिएगा मेरे शहर में जो रहते हैं, और कोई ना मिले तो सब इतिहास महेंद्र पोप जो बना हुआ था उसके पास है। वहां के बिजली करंट 3 फेस लाइट भी मेरे नाम से फिट है, अब भी होगा मेरे नाम से। और नहीं तो 96 का रिकॉर्ड निकालिए, सुनील के नाम से फिट है। वह रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट का कोई हटा भी नहीं सकता। इससे और ज्यादा क्या प्रमाण और क्या प्रूफ दूं। मेरे साथ धोखा हुआ और महेंद्र ने ही धोखा करवाया, बहुत बड़ा धोखा हुआ। 6 वर्ष रहने वाला व्यक्ति कभी घर गया नहीं मैं खाने, मेरा घर से खाना आता था मंदिर में। देवी जैसा जैसा बोलती गई वैसा करता गया मैं, लेकिन धोखा हुआ है मेरे साथ, और महेंद्र ही धोखा किया है। लेकिन मैंने आज तक भी मेरे जवान से महेंद्र को कभी भी एक भी उल्टा शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत इतना बड़ा धोखा किया जो कि बोलूं तो जो है न तो मैं संभाल पाऊंगा न आप संभाल पाओगे। और यह सब बात तत्कालीन जो वहां के थे पद और पदवी पे, भासु बाबू सुभाष जी को भी मालूम है कि महेंद्र के साथ धोखा किया, और मोहन जी को भी मालूम है। हम तो नाम खुल के बोलते हैं। महेंद्र धोखा किया, मेरे साथ भी धोखा किया। अंबा देवी मंदिर को भी उस समय दबाने वाला महेंद्र है। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, 1 पैसा फीस नहीं लूंगा, जैसा काम हो फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। शादी के अनेक वर्ष बाद जिनको बेटा बेटी भी नहीं हो रहे हैं, बहुत तेजस्वी बेटा बेटी होंगे। अब बेटी है बेटा नहीं हो रहा है, बहुत तेजस्वी होंगे जो कि वर्ल्ड फेमस होंगे सिस्टम से।